हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे कविता कोई नहीं बेगाना की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम शुरू करें। आनंदपुर साहब के बाहर जब हुआ युद्ध घमसान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान, अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते कान। वीर बांकुरे डटकर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। गर्मी का यह कठिन महीना उन वीरों पर भारी था। चलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरवानी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। सब में गुरु का रूप देखता सबकी सेवा करता था, हर प्यासे की प्यास बुझाता, दुख सभी के हरता था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में, दोनों उसको एक समान, हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान, जिनको मुश्किल से हम मारे उनको देता जीवन दान। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है, घायल शत्रु को जल देता उसकी जान बचाता है। हंसकर बोले दशम पिता फिर, क्यों भाई क्या कहते हो, ठीक शिकायत क्या सिखों की, सबकी सेवा करते हो। हाथ जोड़कर चरण छुए, नतमस्तक हो बचन कहे, गुरुवर सबको जल देता हूँ, मानो सब में आप रहें। गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखूं हर प्राणी में प्रभुवर, कोई नहीं है बेगाना। अव्वल अल्लाह नूर वही है, कुदरत के सब बंदे, सब जग फैला नूर उसी का, कौन भला कौन मंदे। दशम पिता गदगद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे, भेदभाव बिन सेवा रत जो, उसके सिर प्रभु हाथ धरे। यह मरहम भी ले ले मुझसे, तुम सबका उपकार करो, हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। तो बच्चों, ये जो कविता है कोई नहीं बेगाना, यह डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी द्वारा लिखी गई है। यह एक भावनात्मक कविता है। इसमें तो इस कविता का टाइटल ही है कोई नहीं बेगाना, यानी कि कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। और अगर हम किसी को पराया समझेंगे ही नहीं तो हम दूसरे बंदे से लड़ेंगे क्यों, युद्ध क्यों करेंगे। तो इस कविता में हमें यही समझाया गया है। आनंदपुर साहब के बाहर जब हुआ युद्ध घमासान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रखकर जान। तो आनंदपुर साहब के बाहर सिखों एवं मुगलों में बहुत घमासान लड़ाई हुई। सिखों के जो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रत्येक सिख ने अपनी हथेली पर जान रखकर, यानी कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने यह लड़ाई लड़ी। तोपों की गर्जन भयंकर, सत श्री अकाल का गान, अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते कान। तो वहाँ पे तोपों की भयंकर गर्जना थी और जो सिख सैनिक थे वो सत श्री अकाल का पुकार कर रहे थे। और ये जो मुगल के सैनिक थे वे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। इतनी भयंकर आवाज़ थी मानो कि कान ही बहरे कर देंगे। वीर बांकुरे डटकर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते। कि वो जो वीर नौजवान थे वे डटकर लड़ रहे थे और वह धरती पर बिछ बिछ जाते, यानी कि उनके जो शव थे वो धरती पे बिछ रहे थे, यानी कि युद्ध के मैदान में मौतें हो रही थी। गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। कई वीर गिर जाते थे जमीन पर उस मैदान में और फिर उठते थे
और बहुत गर्मी होने के चलते वे पानी की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें कोई पानी दे। गर्मी का यह कठिन महीना उन वीरों पर भारी था कि एक तो वह युद्ध लड़ रहे थे, ऊपर से गर्मी का महीना था। तो उन वीरों पर, उन योद्धाओं पर बहुत भारी पड़ रहा था। जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था और जो मैदान थे भीषण गर्मी के चलते जल तप रहे थे और युद्ध अभी भी जारी था, यानी कि युद्ध अभी भी चल रहा था। जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार। कि इस जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार था जो कि अपने कंधे पर मशक उठाए था और सब कोई को पानी पिला रहा था। मशक बच्चों इस चीज़ को कहते हैं, इसने कंधे पर अपनी मशक उठाया हुआ है और घायल सैनिकों को वो पानी पिला रहा है। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम। वह संगत की सेवा कर रहा था और उसका नाम था भाई कन्हैया। गुरुवाणी का भक्त अनोखा करता जनसेवा का काम। कि वह गुरुवाणी का एक बहुत ही अनोखा भक्त था और वह जन सेवा का काम कर रहा था। वह क्यों अनोखा भक्त था ये हमें आगे पता चलेगा। सब में गुरु का रूप देखता सबकी सेवा करता था। कि वह हर किसी में गुरु का रूप देख रहा था और सबकी सेवा कर रहा था। हर प्यासी की प्यास बुझाता दुख सभी के हरता था। और वह हर प्यासी की प्यास बुझा रहा था, उन्हें पानी पिला रहा था और सभी के दुखों को हर रहा था, यानी कि कम कर रहा था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में दोनों उसको एक समान। कि वह शत्रु और मित्र यानी कि मुगलों की सेना को भी और सिखों की सेना को भी समदृष्टि से देख रहा था, एक ही दृष्टि से देख रहा था। वह घायलों में कोई फर्क नहीं कर रहा था, उसकी दृष्टि में सब एक समान थे। तो अब हमें पता चला कि वह गुरुबानी का अनोखा भक्त क्यों था। हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। वह हर घायल को पानी देना ही उसका पहला काम था। यानी कि वह पहले पानी देने से आगे वो ये नहीं देख रहा था कि मैं तो गुरु गोविंद सिंह जी का सेवादार हूँ, तो मैं सिर्फ सिख सैनिकों को ही पानी पिलाऊंगा, मैं मुगल सैनिकों को नहीं पिलाऊंगा क्योंकि वह तो दुश्मन है। नहीं, वह सबको एक ही दृष्टि से देख रहा था और हर प्यासे घायल सैनिक को पानी पिला रहा था। हुई सांझ तो तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान। तो अब जब सांझ हो गई और युद्ध अभी रुका हुआ था, तो वीर सैनिकों ने एक विरोधी तान छेड़ी, यानी कि इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने क्या विरोध किया कि जिनको मुश्किल से हम मार रहे हैं उन्हीं को यह जीवन दान दे रहा है पानी पिलाकर। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है। वह आगे कहते कि लगता है भाई कन्हैया का जो है मुगलों से नाता है, दुश्मनों से रिश्ता है। घायल शत्रु को जल देता उसकी जान बचाता है। कि घायल शत्रुओं को जल दे देकर वह उनकी जान बचा रहा है। हंसकर बोले दशम पिता फिर, क्यों भाई क्या कहते हो। यह सब बातें सुनकर दशम पिता यानी गुरु गोविंद सिंह जी भाई कन्हैया से पूछते हुए हैं कि भाई इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। कि तुम सचमुच ऐसा कर रहे हो कि वीर सैनिक तो लड़ लड़ कर उनको घायल कर रहे हैं और तुम उन्हें पानी पिला पिला कर जीवन दान दे रहे हो। ठीक शिकायत क्या सिखों की सबकी सेवा करते हो। कि क्या इन लोगों की शिकायत बिल्कुल सही है, तुम सबकी सेवा कर रहे हो। हाथ जोड़कर चरण छुए नतमस्तक हो वचन कहे। फिर उन्होंने दशम पिता के आगे हाथ जोड़े, उनके चरण छुए और अपने से अपना सिर झुकाकर अपने वचन कहे, यानी कि अपनी बात कही। गुरुवर सबको जल देता हूँ, मानो सब में आप रहें। कि गुरुवर मैं तो सबको जल देता हूँ यह मानकर कि हर घायल सैनिक में आप हो, कि मैं फर्क नहीं कर रहा हूँ।
गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखो हर प्राणी में प्रभु भर कोई नहीं है बेगाना। कि मैं जो गुरुवाणी पढ़ा हूँ, बस उसका तो इतना ही मतलब सीख पाया हूँ कि हर प्राणी में मैं भगवान को देखूं, कि कोई भी बेगाना या पराया नहीं है। गुरुवाणी में तो यही सिखाया जाता है कि कोई पराया नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, हर इंसान में भगवान बसता है। तो भाई कन्हैया यही कह रहे हैं कि मैंने भी गुरुबानी से यही सीखा है। अव्वल अल्लाह नूर वही है, कुदरत के सब बंदे। कि अव्वल अल्लाह यानी ईश्वर, कि हर इंसान में ईश्वर का नूर बसता है और हर इंसान भगवान का बनाया हुआ है, भगवान का है। हर इंसान भगवान के बंदा है। सब जग फैला नूर उसी का, कौन भला कौन मंदे। कि पूरे जग में तो उसी भगवान के बनाए हुए नूर फैले हुए हैं, इंसान फैले हुए हैं। तो इसमें हम किसी को बुरा कैसे कहें, कि सब अच्छे हैं, कोई ना बुरा है ना कोई भला है, बल्कि सारे ही भले हैं, सारे ही अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं है। दशम पिता गदगद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे। कि दशम पिता तो यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गदगद हो गए, खुश हो गए, और भाई कन्हैया को सच्चा सिख बोलकर पुकारा और बोले कि गुरु तुम पर मेहर करे, तुम्हारी उपकार करे। भेदभाव बीन बिन सेवा रत जो, उसके सिर प्रभु हाथ धरे। सेवा रत यानी सेवा करने वाला। कि जो इंसान बिना भेदभाव के सेवा करता है, उसके ऊपर तो प्रभु का हाथ होता है। यह मरहम भी ले लो मुझसे, तुम सबका उपकार करो। अब जो दशम पिता है, वह भाई कन्हैया को मरहम भी पकड़ाते हुए कहते हैं कि बल्कि तुम तो सबका उपकार करो। उनको सिर्फ पानी ना पिलाओ, बल्कि उनके जो घाव हैं उन पे मरहम भी लगाओ। हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। कि हर घायल यानी कि भले ही वो सिख सैनिक का घायल हो या मुगल सैनिक का, उनमें तुम प्रभु को देखो, मानो कि वो सब भगवान के ईश्वर के बंदे हैं, और उनके घावों का उपचार करो, उनके घावों को ठीक करो। तो इस कविता में कवि ने प्रत्येक मानव में परमात्मा होने की बात कही है। कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई पराया है, कि सब अपने हैं। अगर हम हर बंदे में अपनों को देखेंगे, तो सीधी सी बात है कि हम ना उस बंदे से लड़ेंगे, ना उसका नुकसान करेंगे, और यह धरती एक बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह बन जाएगी रहने के लिए। परमात्मा भी यही चाहते हैं, वो भी फर्क नहीं करते हैं। तो हम इंसानों को भी यह फर्क नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता, और इस कविता के प्रश्न उत्तर और पाठ अभ्यास के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।